सो वेलकम टू चैनल यूट्यूब सक्सेस। आज स्टैंडर्ड 7 और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम ऑक्सीजन हमें मिलते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट मिलते हैं, हर वक्त हमारे साथ देते हैं, सॉइल कंजर्वेशन है, बहुत सारा रोल है उसका। तभी पता चल सकता है आपका कौन सा चैप्टर ये है, दैट इज योर फॉरेस्ट। जनरली फॉरेस्ट क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड फॉरेस्ट? इट इज़ एन एरिया विथ हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज, जहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ ट्री है। टुडे फॉरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ अर्थ लैंड एरिया है, और फॉरेस्ट में ऑल्सो इट गिव्स होम टू एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज। तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रहता है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट प्रोफाइल क्या है, व्हाट इज फॉरेस्ट प्रोफाइल। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है, उसका हाइट अलग है, उसका साइज अलग है, ओके। एंड ट्री, जो ट्री का पार्ट एबव द स्टेम इंक्लूड ब्रांच एंड लीफ, उसको जो बोलते हैं वी आर कॉल इट इज क्राउन, ठीक है। एक ट्री बोलूँगा, उसका नाम है जो पाइनस है, जीनस पाइनस, उसका टेपर्ड क्राउन से, और ट्री हैज crown that looks like a globe, clear? So height of trees है and the types of animal that live in it, according to it forest divided into layers। तो फॉरेस्ट का क्या क्या लेयर्स है देखते हैं हम। फर्स्ट आता है हमारा एमर्जेंट लेयर, द टॉप मोस्ट जो है, ऑन द टॉप मोस्ट layer of the tallest tree that are known as emergent layer, okay। उसका हाइट कितना होता है, हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड एज इट इज एट द टॉप में रहता है, तो सनलाइट इट विल गेट मोर सनलाइट, यस और नो। उसका हाइट ज़्यादा है, टॉलेस्ट ट्री है, ओके, ऑलमोस्ट टॉप लेयर में है, तो दैट मीन्स इट विल गेट मोर लाइट, एबुंडेंस लाइट, इट विल गेट एबुंडेंस लाइट, यस और नो, ओके। Then comes to next, okay, in this emergent layer eagles, butterflies, birds, certain type of monkey ये लेयर में रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैनोपी लेयर। तो बिलो द emergent layer that is the canopy layer, clear? This layer is formed when trees growing close to each other and appear as a roof over the rest of the 2 floors below, okay। ये लेयर सबसे डेंस होता है, और वहाँ पर ऊपर में जैसे टॉल ट्रीज है, सो लिटिल सनलाइट उसको मिलता है, मतलब थ्रू दिस ऑल्सो लिटिल सनलाइट पेनेट्रेट करता है। देन इट, उसका हाइट जनरली 20 to 40 मीटर होता है, एंड एबव द ग्राउंड होता है, ओके। देन इट इज एबुंडेंस ऑफ फूड, हेंस इट इज ड्वेलिंग प्लेस, वहाँ पर फूड रहता है सफिशिएंट। सो फूड होने से, फूड के डिपेंड करते हैं, जो एनिमल्स डिपेंड करते हैं फूड के ऊपर, क्लियर? जो एनिमल्स फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, मंकी है, सो दीज एनिमल्स आर प्रेजेंट इन दिस कैनोपी लेयर। देन आते हैं हमारा अंडर स्टोरी लेयर, देन इट इज अंडर स्टोरी लेयर। देखो, स्पेस बिटवीन द कैनोपी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर, ऊपर कैनोपी, नीचे फॉरेस्ट फ्लोर, दैट एरिया इज नोन एज अंडर स्टोरी, क्लियर? दिस लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट स्टार्ट फ्रॉम फुट ऑफ ट्रीज एंड ग्रो अप टू 20 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, अप टू 20 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। वहाँ पर कौन सा प्लांट हो सकता है, वाइन्स, ऑर्चिड्स, पाम्स, फॉन्स। तो दिस टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन दिस लेयर, okay। So in this area many birds, insect, few animals, so ये सब रहते हैं, sloth bears in this region रहते हैं। then आता है हमारा forest floor। so from this name we can know that it is the ground layer, yes or no? so for this name we can know this ground layer, the soil is moist and water containing decaying leaves है, क्योंकि that leaves from the plant is coming, fruits, animal matter, yes sir।
एंड दिस लेयर ऑफ फॉरेस्ट में जनरली फॉरेस्ट फ्लोर में क्या रहेंगे, जो नीचे रहते हैं रेबिड्स, स्नेक, अर्थवर्म, इंसेक्ट, टर्माइट, ये सब दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन दी फॉरेस्ट फ्लोर एरिया। क्लियर? वहाँ पर क्या होता है, जो भी द ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इन द फॉरेस्ट फ्लोर, सो दो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट फ्लोर में है, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि जो प्लांट एनिमल फॉल होता है सोइल के ऊपर, ठीक है, सो उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, एंड इट फॉर्म फर्टाइल सोइल, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं हम? ह्यूमस बोलते हैं। ये ह्यूमस फॉर्मेशन करता है। ओके, सो फ्रॉम दिस, वहाँ से हमें पता चलता है जो प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं, दो स्टे इन फॉरेस्ट, देयर हैव द इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, दैट मीन्स वन एनिमल डिपेंड ऑन अदर, और वन प्लांट एनिमल सभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, जो प्लांट और एनिमल इन ए फॉरेस्ट सर्वाइव के डिपेंड करते हैं, जनरली टेक फूड, दैट मीन्स फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट दैट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रोपिक प्लांट है, दे प्रोड्यूस फूड, सो ऑल द प्लांट एनिमल्स फूड के लिए दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और सो प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स है, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। देन कम्स टू आवर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब जो लिविंग थिंग्स दैट इट अदर ऑर्गेनिजम्स एज ए फूड, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉप्स जो एनिमल्स है, दे डिपेंड ऑन, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है हेटेरोट्रॉप्स, मतलब हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूम ऑटोट्रॉप्स, सो दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। ओके, जो एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, द एनिमल्स which eat plants, that are called as herbivores, herb, because they eat herb, so they are called as herbivores. Then comes to carnivores, animal which eat other animal. Okay, what is omnivore animal? क्या eat करते हैं? Both plant and animal. Okay, when animals die, their bodies are eaten by crow, vulture, hyena. So this group of animal is called scavengers. Okay, the bodies of dead plants and animals get broken down into simpler substance or decomposed by decomposers. देखो decomposers कौन है? Decomposers organism that are present in soil. Okay, so that उनका काम क्या है? Decomposers मतलब डिकम्पोज करना। क्लियर? जो प्लांट और एनिमल फॉल हुए सोयल में, उनको डिकम्पोज करना है, तो उनको डिकम्पोजर इसलिए बोलते हैं। क्या करेंगे डिकम्पोज मतलब? ये जो कॉम्प्लेक्स प्लांट एनिमल, देयर बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दे विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। ओके, कौन कौन हो सकता है? फंगाई, बैक्टीरिया, ये सभी है। सो yes, this fungi, bacteria, these decomposers break down the plant and animals into simple substance. So these substance will go to the soil because they fall on the soil. So fertility of the soil is increased by the decomposers, and energy from the plants enters the consumers in the form of food. So they eventually enter the decomposers and released into the soil. This is again used by the plants, forming a cycle known as cycle of nutrients. Okay, so from next chapter class हम स्टार्ट करेंगे। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।